नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी कांग्रेस के बारे में। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के सभी दल कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दल एक से बढ़कर एक महान भाव हैं और इनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि इस बात की ध्वनि साफ समझ में आ रही है कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म यानी हिंदू के विरोधी है। और अब जबकि पूरे देश भर में राम मंदिर निर्माण और उसकी 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर और जश्न का माहौल है, लोग बहुत उत्साहित हैं। ऐसे में कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन से जुड़े दल हिंदू विरोधी बयान देने से परहेज नहीं कर रहे हैं और ये सनातन धर्म को भी भला बुरा कह रहे हैं। इनकी इसी गतिविधि के कारण ऐसा लगता है कि ये दलों ने ठान लिया है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को मिट्टी में मिला के रहेंगी। और कांग्रेस को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब वो हिंदू विरोधी अपनी छवि से छुटकारा पाए। जैसे ही वो अपनी हिंदू विरोधी छवि से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, गठबंधन में शामिल दल कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य हिंदू और सनातन धर्म के विरोध में दे देते हैं कि जिससे एक बार हिंदू फिर भड़क जाते हैं और कांग्रेस जहां से चलती है वहीं आकर फिर खड़ी हो जाती है। पता नहीं कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि वो 20% वोट यानी मोहम्मद वोट के भरोसे ही लोकसभा चुनाव जीत लेगी, जबकि इस समय देश भर में हिंदुओं में उत्साह गजब का है और हिंदू वोट बैंक एक होता जा रहा है। हिंदुओं में जाति पाति के नाम पर जो विभाजन कांग्रेस ने किया था, वो अब विभाजन लगभग खत्म होने की कगार पर है। लेकिन कांग्रेस को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि बिना हिंदुओं के वो लोकसभा चुनाव तो क्या 10-15 विधानसभा सीटें भी नहीं जीत सकती है, ना ही नगर निगम का चुनाव किसी भी राज्य में जीत सकती है। कांग्रेस को ये लगता है कि उत्तर भारत में हमें अगर नुकसान हो रहा है तो हम दक्षिण भारत में इसका घाटा पूरा कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दक्षिण भारत में उसको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं है। मसलन आप तमिलनाडु को देखें, तमिलनाडु में बड़ा स्टेट है लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस का ज्यादा कोई अस्तित्व है नहीं। सिर्फ कर्नाटक और केरल में कांग्रेस का कुछ अस्तित्व है, लेकिन आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस बहुत कमजोर है। तेलंगाना में हाल में ही कांग्रेस भले ही सत्ता में आई है, लेकिन तेलंगाना में इतनी ज्यादा सीटें नहीं है कि जो कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता दिला सके। फिर भी कांग्रेस और कांग्रेस से के जुड़े नेता ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि उत्तर भारत में हमें कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन दक्षिण भारत में हमें बड़ी कामयाबी जरूर मिल जाएगी। लगता है कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने के पहले ही हारना चाहती है, इसीलिए हिंदू विरोधी बयान देती है। कभी कांग्रेस में शामिल राजद, तो कभी नीतीश कुमार की पार्टी, तो कभी आपकी ये शरद पवार की एनसीपी पार्टी, कभी ममता बनर्जी की पार्टी, सभी का एक सूत्री मिशन है हिंदुओं को गाली देना, सनातन धर्म की भलाई बुराई कहना। और कुछ ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि हिंदुओं में बेहद गुस्सा है और ये गुस्सा का समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कहीं जीरो पर न समेट दे।